बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 54। फ़ेल मुतअद्दी की 4 किस्में हैं। नंबर 1, फ़ेल मुतअद्दी बैक मफ़ऊल, जिसको एक मफ़ऊल बिही की ज़रूरत हो, जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। ये हो गई फ़ेल मुतअद्दी की पहली किस्म, यानी मुतअद्दी बैक मफ़ऊल, यानी जिसको एक मफ़ऊल की ज़रूरत हो। दूसरी किस्म है वो फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल। वो फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल जिसके एक मफ़ऊल पर इख्तिसार जायज़ हो। ऐसा उन अफ़आल में होता है जिनका मफ़ऊल सानी मफ़ऊल अव्वल का गैर होता है। इसको पढ़ ले, उसके बाद में दूसरी तीसरी किस्म पढ़ के फिर समझते हैं दोनों को। जैसे आता और उसके हम माना सअला, मनहा, कसा, अलबसा वगैरह। जैसे आतैतु ज़ैदन दिरहमन, यहाँ आतैतु ज़ैदन भी जायज़ है। तो ये दूसरी किस्म हो गई फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल जिसके एक मफ़ऊल पर इख्तिसार जायज़ हो। तीसरी किस्म है वो फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल जिसके एक मफ़ऊल बिही पर इख्तिसार जायज़ ना हो, दोनों का ज़िक्र करना या दोनों का हज़फ करना ज़रूरी हो। ऐसा उन अफ़आल में होता है जिनका मफ़ऊल सानी मफ़ऊल अव्वल का ऐन हो, मसलन अफ़आल क़ुलूब अलिमा और रआ वगैरह। जैसे अलिमतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, मैंने अम्र को ज़ैद को फ़ाज़िल जाना। बहरहाल ये 2 किस्म ख़ास तौर पर समझने की है। फ़ेल मुतअद्दी बैक मफ़ऊल वो तो ख़ुद ही समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ये जो है फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल की 2 किस्में होती हैं। ऐसा फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल जिसके एक मफ़ऊल पर इख्तिसार जायज़ हो, यानी ऐसा आप कर सकते हैं कि अगर चाहें तो एक मफ़ऊल को उसके हज़फ कर दें और एक मफ़ऊल को ज़िक्र कर दें, और ये जायज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कहाँ पर होगा कि जहाँ पर आप 2 मफ़ऊलों में से एक को हज़फ कर सकते हैं और एक को ज़िक्र कर सकते हैं। ये वहाँ पर होगा जहाँ पर दोनों जो मफ़ऊल हैं वो एक दूसरे का गैर हों, उनकी ज़ात दोनों की अलग अलग हो। तो ऐसी जगह पर आप एक मफ़ऊल को ज़िक्र करें, दूसरे को हज़फ कर दें, बिल्कुल जायज़ है। मिसाल के तौर पर आप देखिए आता, इसके माने आते हैं देना। अब यहाँ पर जो है 2 मफ़ऊल चाहिए, एक वो कि जिसको दिया जा रहा है, एक वो जो चीज़ दी जा रही है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा आतैतु, मैंने दिया, तो पहला सवाल किसको दिया? ज़ैदन, ज़ैद को दिया। दूसरा सवाल क्या दिया? दिरहमन, दिरहम दिया। तो यहाँ पर 2 मफ़ऊल हो गए, एक ज़ैदन और दूसरे दिरहमन। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो देखें कि ज़ैद की जो ज़ात है वो अलग है और दिरहम की जो ज़ात है वो अलग है। तो दोनों की ज़ात अलग अलग है। इसी को कहा गया जिनका मफ़ऊल सानी मफ़ऊल अव्वल का गैर हो। तो ऐसे मौके पर आप अगर चाहें तो आतैतु ज़ैदन सिर्फ़ कह सकते हैं कि मैंने ज़ैद को दिया, यानी दिरहमन जो है वो हज़फ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक मफ़ऊल को हज़फ करना, दूसरे को ज़िक्र करना जायज़ होता है। दूसरी किस्म क्या है? वो फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल जिसके एक मफ़ऊल पर इक्तिफ़ा जायज़ ना हो, यानी आप अगर ज़िक्र करेंगे तब भी दोनों को ज़िक्र करना पड़ेगा और अगर हज़फ करेंगे तब भी दोनों मफ़ऊलों को हज़फ करना पड़ेगा। एक मफ़ऊल को ज़िक्र करना, दूसरे को हज़फ करना जायज़ नहीं होगा। ये कहाँ पर होगा? बताया कि ऐसा उन अफ़आल में होगा जिनका मफ़ऊल सानी मफ़ऊल अव्वल का ऐन हो, यानी ज़ात दोनों की एक हो। जैसे अफ़आल क़ुलूब, मिसाल के तौर पर अलिमा है, रा वगैरह है। अब आप मिसाल देखें, अलिमतु ज़ैदन फ़ाज़िलन, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल जाना, मैंने ज़ैद को फ़ाज़िल जाना। यहाँ पर मफ़ऊल अव्वल है ज़ैद और मफ़ऊल सानी है फ़ाज़िल। यहाँ पर आप देखें कि फ़ाज़िल की जो ज़ात है वो अलग नहीं है, फ़ाज़िल कोई अलग से कोई ज़ात नहीं है, बल्कि ज़ैद की जो ज़ात है वही फ़ाज़िल की ज़ात है। तो मफ़ऊल सानी यानी फ़ाज़िलन, मफ़ऊल अव्वल यानी ज़ैद का ऐन है। अब यहाँ पर अगर हमें हज़फ करना है तो दोनों को हम हज़फ करेंगे, ज़ैदन को भी और फ़ाज़िलन को भी, और ज़िक्र करना है तब भी दोनों को ज़िक्र करेंगे। एक को हज़फ करना और एक को ज़िक्र करना ये जायज़ नहीं हो सकता है।
तो ये फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल की दो किस्में हो गई। एक ऐसा फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल जिसके एक मफ़ूल पर इख्तिसार जायज़ हो, और दूसरे ऐसा फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल जिसके एक मफ़ूल भी पर इख्तिसार जायज़ ना हो। आगे चूँकि अफ़ाल क़ुलूब का यहाँ पर तज़किरा आ गया है तो इसलिए अफ़ाल क़ुलूब की तारीफ़ कर रहे हैं। अफ़ाल क़ुलूब वो अफ़ाल है जिनका ताल्लुक़ दिल से हो। ये अफ़ाल मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं और दोनों को मफ़ूल बिही होने की वजह से नसब देते हैं। यानी मफ़ूल बिही जो होते हैं ज़ैदुन फ़ाज़िलुन मिसाल के तौर पर, ये दरअसल मुब्तदा और ख़बर होते हैं हक़ीक़त के एतबार से। अफ़ाल क़ुलूब 7 हैं। अलिमतु, रअयतु, वजदतु, ये 3 जो हैं, अलिमतु, रअयतु, वजदतु, ये 3 इस्तेमाल होते हैं बराए यकीन। और खिलतु, हसिबतु, ज़ननतु, ये 3 बराए ज़न। और ज़अमतु, ये यकीन और ज़न दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर के 7 हो गए, अलिमतु, रअयतु, वजदतु, खिलतु, हसिबतु, ज़ननतु और ज़अमतु। इनमें से पहले जो 3 आ गए हैं, अलिमतु, रअयतु, वजदतु, ये बराए यकीन आ गए, और खिलतु, हसिबतु, ज़ननतु, ये 3 जो है ये बराए ज़न है, और ज़अमतु ये बराए ज़न और यकीन इस्तेमाल होता है। ज़न का मतलब ये होता है कि जहाँ पर यकीन ना हो किसी भी चीज़ का। अच्छा जी, फ़ेल मुतअद्दी की अक़साम की बात चल रही है। चौथी किस्म फ़ेल मुतअद्दी की बसे मफ़ूल। तो पहली 3 किस्में आपके जहन में आ गई होंगी। फ़ेल मुतअद्दी बैक मफ़ूल, ऐसा फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल जिसके एक मफ़ूल पर इक्तिफ़ा जायज़ हो, और ऐसा फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल जिसके एक मफ़ूल पर इख्तिसार जायज़ ना हो। 3 किस्में ये हो गई। चौथी किस्म ये है फ़ेल मुतअद्दी बसे मफ़ूल जिसको 3 मफ़ूल भी की ज़रूरत हो, जैसे अअलम, अरा, अम्बा, नब्बा, अख़बरा, ख़ब्बरा, हद्दसा। ये सब जो अफ़ाल हैं ये ऐसे हैं जिनको 3 मफ़ूलों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अअलमल्लाहु ज़ैदन अमरन फ़ाज़िलन, बतलाया अल्लाह ताला ने ज़ैद को अम्र का फ़ाज़िल होना। तो यहाँ पर आप देखें, पहला मफ़ूल है ज़ैदन, दूसरा है अमरन, तीसरा है फ़ाज़िलन। अच्छा, ये फ़ायदा ज़िक्र कर रहे हैं यहाँ पर देखें। फ़ायदा फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल जिसके एक मफ़ूल पर इख्तिसार जायज़ नहीं, जैसे फ़ाल क़ुलूब आए थे, उसका दूसरा मफ़ूल, और फ़ेल मुतअद्दी बसे मफ़ूल का तीसरा मफ़ूल, जैसे अअलमल्लाहु ज़ैदन अमरन फ़ाज़िलन के अंदर जो तीसरा मफ़ूल है फ़ाज़िलन। और मफ़ूल लहू, मफ़ूल माहू को नाइब फ़ाइल नहीं बनाया जा सकता। समझ गए? फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल जिसके एक मफ़ूल पर इख्तिसार जायज़ नहीं है, जैसे फ़ाल क़ुलूब में, उसके दूसरे मफ़ूल को, फ़ेल मुतअद्दी बसे मफ़ूल के तीसरे मफ़ूल को, और मफ़ूल लहू को और मफ़ूल माहू को, इनको नाइब फ़ाइल नहीं बनाया जा सकता। दीगर मफ़ाइल को नाइब फ़ाइल बना सकते हैं। और फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल जिसके एक मफ़ूल पर इख्तिसार जायज़ है, उसके पहले मफ़ूल को नाइब फ़ाइल बनाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत दूसरे मफ़ूल के। यानी अगर ऐसा फ़ेल है फ़ेल मुतअद्दी बदो मफ़ूल कि उसके एक मफ़ूल पर इक्तिफ़ा जो है वो जायज़ है, तो जैसे आतिदु ज़ैदन दिरहमन के अंदर था, तो उसमें यह है कि आप अगर चाहें तो मफ़ूल अव्वल को भी बना सकते हैं नाइब फ़ाइल, और चाहें तो मफ़ूल सानी को बनाएं। दोनों सूरतें जायज़ तो हैं, लेकिन अफजल सूरत यह है कि आप जो है पहले मफ़ूल को नाइब फ़ाइल बनाएं अगर कहीं पर नाइब फ़ाइल बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है तो।